हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ जीव विज्ञान की कक्षा 9th 10th 11th एंड 12th के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह पहली वीडियो होगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो कोशिकीय श्वसन की। कोशिकीय श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम में हो जाए प्रोटीन संश्लेषण। वसा का संश्लेषण जो होता है लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। और पार्क का संश्लेषण पौधों में होता है। नेक्स्ट, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। ठीक है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन जो है फफूंदी से निकाला जाता है। फफूंदी मतलब होता है कवक। ठीक है। कवक से पेनिसिलिन निकाला जाता है। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग ने 1928 में। कब? तो 1928 में पेनिसिलिन की खोज हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? गठिया रोग। गठिया रोग जो है सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? शेर की पूंछ जैसा मैकेक्यू। मैकेक्यू क्या है? एक बंदर है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? शेर की पूंछ जैसा मैकेक्यू। ठीक। परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। परखनली शिशु के संबंध में क्या तथ्य सही है? अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, ये दोनों जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। इन दोनों के कारण यह अंतर पाया जाता है पादप कोशिका और पशु कोशिका में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पंज क्या होता है? स्पंज पशु होता है, जंतु होता है। क्या होता है? जंतु। ठीक है। स्पंज जो है पोरिफेरा संघ का सदस्य है। कौन से संघ का? पोरिफेरा संघ का। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो बोरॉन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। डिहाइड्रेशन जो है वो जल की कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? वूली वुल्फ हाल ही में लुप्त हो गया है। 100 जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। 100 जीव विज्ञान में ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले डीएनए का पात्र विश्लेषण किया था। अरविंद खुराना, इनको जीन इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन इंजीनियरिंग। ठीक है, हरगोविंद खुराना को जीन इंजीनियरिंग कहा जाता है और इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और वाटसन और क्रिक को फादर ऑफ डीएनए, वाटसन और क्रिक को फादर ऑफ डीएनए। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने, और डीएनए का फादर या डीएनए के जनक वाटसन और क्रिक को कहा जाता है। ठीक है, हरगोविंद खुराना को जीन इंजीनियरिंग कहा जाता है। 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? तो 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? जो रसदार लकड़ी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है। नेक्स्ट। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। किससे? तो पानी से। नेक्स्ट देखते हैं। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग। एस्बेस्टोस द्वारा वात स्फीति होता है। यह फेफड़े का बीमारी होता है जो कि एस्बेस्टोस द्वारा फैलता है। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधों से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? स्टारफिश। क्या हो जाएगा? स्टारफिश। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? एम्पीसिलिन। क्या हो जाएगा? एम्पीसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट। आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? शंकु। तो आंख में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड, एक शंकु होता है। रॉड्स जो है केवल प्रकाश का पता लगाता है। रॉड से केवल प्रकाश का पता लगाता है, जबकि कोन्स जो है ये रंग का पता लगाता है। ठीक है, रंग का पता लगाता है। रोड्स जो है, रोड सेल जो है कम रोशनी में काम आता है। कम रोशनी में, जितना भी कम रोशनी रहेगा ये काम करेगा। लेकिन वहीं कोन्स का देखा जाए तो ये ज्यादा रोशनी में काम करता है। तो आंख में वर्ण दर्शन, वर्ण मतलब कलर विजन, कलर विजन तो मतलब कलर से संबंधित है, तो शंकु हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने 1886 ईस्वी में
की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, ठीक है, 1886 ईस्वी में। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदली जाती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में संग्रहित कर दी जाती है। एटीपी में संग्रहित ऊर्जा को शरीर की कोशिकाएं नए रसायन मिश्रण बनाने और उनको ढोने के लिए और यांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करती है। बकरियों की प्रमुख विदेशी नस्लें निम्नलिखित हैं। टोनेगबर्ग जो है स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। खोरसानी अफगानिस्तान में, बलूची बलूचिस्तान में, एंग्लो नुबियन ब्रिटेन में। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेन से की। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग कवक एवं जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान में किया जाता है। पेनिसिलिन नोटेटम नामक फफूंद से मतलब कवक से प्राप्त किया जाता है। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फॉस्फोर से बनते हैं। फ्लोरीन तत्वों के कारण दांतों की विकृति होती है। दांतों की विकृति फ्लोरीन तत्वों के कारण होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा गठिया नामक बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि महिलाओं के जोड़ों के दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। शांत घाटी, इसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो केरल राज्य में। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ का जंतु शेर की पूंछ जैसा मैकेक्यू बंदर जो है एक दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है। यह आईसीयूएन के रेड लिस्ट में भी शामिल है। टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विटो फर्टिलाइजेशन एक तकनीक है जिसमें महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। यह बांझपन दूर करने की कारगर तकनीक मानी जाती है। इस प्रक्रिया में किसी महिला के अंडाशय से अंडे अलग कर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। विश्व में पहली बार इस प्रक्रिया का प्रयोग संयुक्त राजशाही मतलब ब्रिटेन में पैट्रिक स्टेपो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था। उनकी इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चे का नाम लुइस ब्राउन था, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को मैनचेस्टर, जो कि इंग्लैंड में है, मैनचेस्टर में हुआ था। भारत में पहली बार डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है,
सेंट्रोसोम तो जंतु में पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम उपस्थित होता है और रसधानी उपस्थित होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका पादप कोशिका में होता है। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है और रसधानी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा में आने वाले जंतुओं को साधारणतः स्पंज कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। यह बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शाइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला। बोरॉन पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विल्हेल्म कोनार्ड रुंटेगेन द्वारा एक्स किरणों की खोज हुई। एक्स किरणों से हड्डियों के प्रतिबिंब को प्रत्यक्ष देखकर उसमें दरार विकृति और कई उन परिवर्तनों को जो स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरणें फोटोग्राफ सामान्यतः इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल या तरल पदार्थ समाप्त हो जाना जलहरास या निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाता है। आंतों में यदि दहन हो रहा हो या उसे नुकसान पहुंचा रहा हो अथवा कीटाणु या वायरस के जमा होने की वजह से अंतरियों में अवशोषण करने की क्षमता से अधिक तरल पदार्थ उत्पन्न कर रहा हो, तब आंत के मार्ग में अधिक तरल पदार्थ निकल जाता है जिससे निर्जलीकरण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, इससे कम होने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब 70% तो पानी मानव शरीर में पाया जाता है, अगर उससे कम हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जल का सामान्य सूत्र H2O है। विलुप्त प्राणियों का सूची रेड डेटा बुक में दिया होता है। इस बुक विलुप्ति के कारण खतरे में पड़े जीव जंतु व पक्षियों की फोटो व ब्यौरा दिया जाता है, रेड डाटा बुक में दिया जाता है। एक्सो जीव विज्ञान में ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। आर्थर कोनबर्ग ने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। जेडी वाटसन एवं एच.एफ.सी. क्रिक ने डीएनए की संरचना का रहस्य उद्घाटन किया था। मैंने बताया था पहले ही कि डीएनए का फादर वाटसन एवं क्रिक हैं, ठीक है। और इन्होंने ही डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया था। और हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उनको जीन इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, केकड़े के 5 जोड़ी अर्थात 10 पैर होते हैं। केकड़ों को एनोम्यूरन कहते हैं। इसके पैरों की आखिरी जोड़ी खोल के अंदर छिपा हुआ है ताकि केवल 8 पैर दिखाई दे, इसलिए केकड़ों के 8 पैर दिखाई देते हैं, इसलिए 8 पैर होता है। ऑर्थोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग का प्राणी है। जो केकड़ा है ये ऑर्थोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग का प्राणी है। प्रकृति में खुले रहने पर रसदार लकड़ी, कौन सा लकड़ी? रसदार लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जल
हाइड्रोजन के 2 भाग एवं ऑक्सीजन के 1 भाग से निर्मित होता है। हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग। एस, एस, एस्बेस्टोसिस, यह बीमारी आमतौर पर अभ्रक युक्त उत्पादों के अत्यधिक उपयोग या इसमें काम करते रहने के स्वरूप होती है। इसलिए इसे फेफड़ों की व्यावसायिक बीमारी वात स्फीति माना जाता है। वे लोग जो खनन, अभ्रक के उत्पादन, संचालन या निष्कासन में विस्तारित हैं, उनमें एस्बेस्टोसिस के विकास का खतरा होता है। पीड़ित को खांसी, खास कष्ट तकलीफ अनुभव हो सकता है, गंभीर सांस में प्रॉब्लम आता है। और फेफड़ों का कैंसर और मेसेथेलिया सहित मलिग्नेंस की वृद्धि के जोखिम रहते हैं। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधों से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्लोन क्रम कहा जाता है। क्लोन एक जैविक रचना है जो एकमात्र जनक से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पादित होता है। यह उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। अतः क्लोन एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाओं का कॉलोनी है। टॉक्सिकोलॉजी में इंसान पर रसायनों के बुरे प्रभाव की जांच होती है। इंसान पर रसायन के लक्षण, उसकी कार्यप्रणाली, उपचार, जहर का पता लगाया जाता है। शरीर में किसी रसायन की मौजूदगी और उसके नुकसान की सीमा का भी पता लगाया जाता है। स्टारफिश इकाइनोडेर्मेटा फाइलम का सामूहिक और मुक्त-जीवी समुद्री जीव है। स्टारफिश का स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में कृत्रिम रूप से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आजकल एंटीबायोटिक्स की खोज की जा चुकी है। एंटीबायोटिक बनाने के मुख्य स्रोत कवक और बैक्टीरिया हैं। कुछ प्रचलित एंटीबायोटिक्स इस प्रकार हैं: एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन इत्यादि। एम्पिसिलिन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। कुछ व्यक्तियों की आंखों में सभी रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती, इसे वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता कई प्रकार और स्तर की होती है। यह रेटिना की शंक्वाकार, मतलब शंकु सेल, 2 सेल होते हैं आंख के, एक शंकु एक रोड्स। ठीक है। शंकु कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करता है। वर्णांधता आनुवंशिक बीमारी होता है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हरे एवं लाल रंग की पहचान नहीं होती है। शंकु कोण, मैंने बताया था पहले कि रॉड सेल जो है केवल प्रकाश का पता लगाता है और कोन सेल जो है वो रंग का पता लगाता है। रॉड सेल जो है कम रोशनी में भी काम करता है और कोन्स जो है ये ज्यादा रोशनी में काम करता है।